तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन परसेंटेज प्योरिटी। ये बड़ा काम का टॉपिक है, इसको ढंग से समझना आप, है ना। इसको समझोगे तो बहुत आराम से चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। देखो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझाता हूं आपको ढंग से, ठीक है ना। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल ऐसे समझे आप। मान लीजिए हम मार्केट गए, ठीक है। मार्केट से हम मान लीजिए सपोज 100 ग्राम 100 ग्राम में चावल लेके आया, राइस लेके आया, ठीक है। एक जनरल समझने के लिए मैंने एक बार मान लिया। घर पे लाके जब मैंने उसको देखा तो उसमें कुछ कंकड़ थे, पत्थर थे, है ना। तो काफी सारा कचरा निकला उसमें से। तो मान लीजिए उसमें 20 ग्राम के आसपास कचरा निकल गया, 20 ग्राम। 100 ग्राम टोटल लाया था हमें, 20 ग्राम उसमें से कचरा निकल गया, मिट्टी निकल गई होगी, जो भी निकला होगा। तो एग्जैक्टली उसमें राइस कितना हुआ? 80 हुआ। समझ आई बात? इसका मतलब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ राइस कितनी हुई? सिर्फ 80 हुई ना। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ राइस सिर्फ कितनी हुई? 80 हुई। कितनी हुई? समझ में आ गई बात ही, ठीक है ना। तो जैसे एक बात बताओ, देखो मान लीजिए मेरे पास, है ना, ऐसा बोला कि मेरे पास एक सैंपल ऑफ शुगर है, ठीक है। और ये मान लीजिए सैंपल है 100 ग्राम। कितना मान लिया मैंने? 100 ग्राम मान लिया, ठीक है। सैंपल है, सैंपल का मतलब उसमें शुगर भी होगी, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं 1 कप चाय बनाता हूं तो मुझे मान लीजिए 10 ग्राम शुगर चाहिए, 10 ग्राम। कितनी चाहिए? 10 ग्राम शुगर चाहिए उसके अंदर। समझ में आ रही बात है? कितनी चाहिए? 10 ग्राम चाहिए। समझ में आ रही बात? अब सुनिए आगे क्या करेंगे। आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर मैं इस सैंपल से 4 कप ऑफ टी बना सकता हूं, कैन बी प्रिपेयर्ड। कितने बना सकते हैं? 4 कप ऑफ टी। तो इसका मतलब इस शुगर सैंपल में कितनी शुगर है फिर बताओ? 40 होगी ना। बोलो समझ में आ गई? इस शुगर सैंपल में कितनी होगी शुगर? 40 होगी कि नहीं होगी, है ना। इसका मतलब इसके अंदर 40 ग्राम शुगर है। देखो सैंपल कितना था? 100, उसमें शुगर कितनी है? 40। तो मैं अगर बोलूं कि परसेंटेज प्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू शुगर कितनी आई बताओ? 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, परसेंटेज ऐसे निकले, ठीक है, ऐसे निकलेगा। तो ये क्या हो गया, यानी कितना आ गया? 40% आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया मामला? बोलो। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब समझ में आया? आपको क्या करना है, 1 कप ऑफ टी बनानी थी, उसके लिए 10 ग्राम शुगर चाहिए। ये कोई शुगर का सैंपल था, ठीक है। वो सैंपल पूरा 100 ग्राम था, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस सैंपल से मैं 4 कप ऑफ टी बना सकता हूँ, है ना। इसका मतलब 1 कप में अगर 10 आई तो 4 में कितनी आ गई? 40 आ गई कि नहीं आ गई? आ गई भैया, बोलो। तो 40 ग्राम शुगर इसके अंदर है, ये तो कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब 100 में 40, तो 1 में 40 अपॉन 100, परसेंटेज निकालो तो 100 भी कैलकुलेट करोगे, यानी कितनी परसेंटेज प्योरिटी होगी उसकी? 40% होगी कि नहीं होगी? क्या ये बात समझ में आई? बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? तो देखो सुनो बेटा, जब भी आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, भाविका देखो 1 कप ऑफ टी में कितना काम आ रहा है? 10 ग्राम शुगर आ रहा है, बोलो। तो टोटल सैंपल ऑफ शुगर 100 ग्राम है ना। मैं इससे कितनी चाय बना सकता हूँ? 4 कप ऑफ टी। तो 1 कप बनाने में कितनी काम आ रही है? 10 ग्राम।
तो 4 बना पा रहे, इसका मतलब कितनी काम आ गई, 40 आ गई। इसका मतलब 100 ग्राम में 40 ग्राम शुगर है, तो 100 में अगर 40 है तो 1 में 40/100 है, तो 100 में कितनी हो जाएगी, परसेंटेज तो निकालना है, तो कितना आ गया 40%। आ गया क्या समझ में? हाँ चलिए देखिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल कैसे निकालोगे, देखो सुनो, क्या करना है आपको, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे ही क्या ना। आपको शुगर की एग्जैक्ट अमाउंट पता लग गई, 4 कप ऑफ टी बना पा रहे हो, हर में 10 लग रही है, तो 4 में कितनी लग रही है 40, मास ऑफ सैंपल कितना था 100, और मल्टीप्लाई किया मैंने इसको किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर लिया कि नहीं कर लिया। अब इसको ना न्यूमेरिकली अपन केमिस्ट्री में लगा के चेक करते हैं, ठीक है ना, तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार चाहो तो इसको नोट कर लो पहले, है ना। हेडिंग डाली थी अपन ने, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, नोट कर लीजिए इसको। हाँ भैया चलो, तो अब इसको अपन अप्लाई करते हैं। सुनिए, देखो एक बात आप दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको परसेंटेज प्योरिटी का क्वेश्चन करना है ना, आपके लिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं। देखो ये कहता है कि 50 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, गिव्स 14 ग्राम ऑफ calcium oxide on heating, then calculate percentage purity of CaCO3 sample। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो सुनो, जब भी परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रही है ना, तो एक बार आप इसको सैंपल को भूल जाओ, सैंपल हमारे कोई काम का नहीं है एक बार के लिए। तो स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, इनको छोड़ दीजिए आप, बाकी सबके कार्बोनेट हीटिंग करने पर क्या देते हैं, CO2 देते हैं ना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, परसेंटेज प्योरिटी हमें रिएक्टेंट की निकालनी है,
इसका मतलब प्रोडक्ट तो प्योर ही मिला आपको, वो दिमाग में फिट कर लें। हमें परसेंटेज प्योरिटी रिएक्टेंट की निकालनी है, प्रोडक्ट तो हमें प्योर ही मिलेगा। एक काम करो, देखो ये 100 ग्राम है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 100 ग्राम आएगा, इसका निकालोगे आएगा 56 ग्राम, इसका निकालोगे आएगा 44 ग्राम। ठीक है, पहले इतना समझ में आ गया। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 60, तो सबके निकाल सकते हैं हम। अब आप चेक करो, देखो 56 ग्राम कैल्शियम है ना ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम CaCO3। हो रहा है क्या? ये 56 इसके 100 से मिल रहा है, बैलेंस इक्वेशन में चेक कर लो। तो 1 कितने से मिला? 100/56। ठीक है, अब आपको कितना चाहिए? 14 ग्राम चाहिए। देखो 14 ग्राम ऑफ CaO, तो 14 देखो 100/56, ये कर दिया। बोलो, ये बात में आई, ऐसा किया मैंने, तो ये चला गया आपका 4 टाइम, तो कितना आ गया? 25 आ गया ये। इसका मतलब उस सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट की जो रियल अमाउंट है वो तो 25 ही है। वो तो कितनी है? 25 ही हुई ना भाई। आपको अगर 56 मिलता तो 100 होती है ना, तो 1 मिलता तो इतनी होती, तो 14 मिल रहा तो कितनी होगी? 25। इसका मतलब ये हो गया कि देखो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ CaO कितनी है? 25 है। ये 25 ग्राम कितने सैंपल में? 50 ग्राम सैंपल में। तो बताओ कि 50 ग्राम सैंपल में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 में कितना होगा ये? तो 100 में कितना होगा? 25/50 इंटू 100 है ना, तो कितना आ गया? 50%। चलिए एक बार रिकॉल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो देखो, दो बातें दिमाग में फिट कर लो। जब भी परसेंटेज प्योरिटी की बात करनी है, पहले स्टेप में प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज प्योरिटी PP और प्रोडक्ट में भी P। पहला इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे लिए, यानी जो सैंपल की अमाउंट दी पहले स्टेप में कहीं काम नहीं है कि एक बार के लिए आप उसको दिमाग से भूल जाओ, आप सीधे प्रोडक्ट के अमाउंट पे आ जाओ और उसकी बैलेंस इक्वेशन लिख डालो। तो ये लिखी हुई है, चेक कर लो। अब देखो क्या करोगे बेटा, सुनो, यहाँ पे क्या करना था, आप ध्यान दीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का बाहर निकाल लो, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का लेके मैंने सोल्व किया 100 आ गया, इसका 56, इसका 44। अगर आपको इसका 56 बनाना था तो 100 चाहिए, तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस फ्रॉम 100 ग्राम। तो 1 कितने से हुआ? इतने से। हमें प्रोड्यूस कितना करना है? 14। 14 कितने से हुआ? यानी एग्जैक्टली उस सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट इतना ही है। कितना? इतना ही है साहब, ये ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। अब कैल्शियम का हमें पता लग गया एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, सैंपल कितना दिया हुआ है? 50, तो 50 में 25, 1 में इतना, 100 में इतना, ये आ गया मेरे पास। कुछ समझ में आया क्या? अपन क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा, घबराई नहीं। हाँ, POAC से भी कर सकते हैं, POAC मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लो। चलो POAC मेथड से भी समझा देता हूं मैं।
हाँ बेटा भाविका कर लो आप, है ना, कनेक्ट कर लो। हाँ जी एक क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन ये है मेरे पास कि 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives 1.1 gram CO2 on hitting. Calculate percentage purity of CaCO3 sample. बताइए साहब। इक्वेशन ये काम आएगी, करके बताइए। लावनिया जग्गा बहुत बढ़िया बेटा। किसी आ रही है क्या? कनिका मदान वेरी गुड। चन्ना साहब बहुत बढ़िया। नेहा दादीच परसेंटेज निकालनी है बेटा। 25 ग्राम क्यों लिखा है? 25% लिखो, सही है आपका। देखो समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या करें बताओ। 44 ग्राम CO2 आपको मिलेगा 100 ग्राम CaCO3 से, तो 1 मिलेगा 100/44। तो आपको कितना चाहिए? 1.1। 1.1 कितने से मिलेगा? 100/44 इंटू 1.1, ये कर दिया। ठीक है, तो देखो ये कितना आ गया? 2.5 आ गया। तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी। तो सैंपल कितना है? 10। तो 10 में 2.5 है, तो एक में ये हो गया 2.5/10 इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25%। आ गया है क्या? हाँ भाविका सचदेव सही है बेटा। चलिए अब आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो मुझे आप करके बता दीजिए। देखो सुनो, क्वेश्चन ये कहता है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल gives 8 gram of magnesium oxide on hitting. Calculate percentage purity of MgCO3 sample. बताओ साहब। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली नीट में आया हुआ है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट होता है 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। 24
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60। निकाल दीजिए। सेठिया साहब कैलकुलेशन से कीजिए। वेरी गुड कार्तिक बंसल, बहुत बढ़िया। अरुणा बताओ। हाँ मित्तल साहब बहुत बढ़िया, नीट का क्वेश्चन है ये। अभिषेक चौधरी सही है। प्रभात शर्मा 100% कहां से आ जाएगी? कैलकुलेट ढंग से कर। अनिरुद्ध व्यास गलत। आची गांधी कैलकुलेशन सही करो। नेहा दादी बहुत बढ़िया, वेल डन। सेठिया साहब सही है। चलिए अनिरुद्ध, मैथ्स तेरी माशाल्लाह है। वेदांग सही है बेटा। चलो समझ लेते हैं। देखो ये MgCO3 हीट करो, क्या बोला था? एक 4 मैंने बताए थे चंडाल चौकड़ी, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनको छोड़ दो, बाकी कोई सा भी कार्बोनेट आ जाए, हीट करो, CO2 निकालो। CO2 निकाल दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। मैग्नीशियम बचा है, एक ऑक्सीजन, ये आ गया। ठीक है, इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। तो मॉलिक्यूलर मास जब निकालोगे ना, इसका आ रहा है 84 ग्राम और इसका आएगा 40 ग्राम। ये तो है। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है, सिंपल को एक बार भूल जाओ, आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना है। यानी ये आपको ये रहा इतना, ये कितनी अमाउंट से मिलेगा वो चेक करना है। देखो 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिला 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से, तो 1 कितने से मिला? 84/40। तो हमें चाहिए कितना? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 ग्राम। 84 ये, तो ये आ गया 84/5, इतना तो आ गया एक बार। इतना ग्राम हमें मैग्नीशियम कार्बोनेट चाहिए। ये आ गई हमारी एग्जैक्ट अमाउंट। उसके अंदर सैंपल कितना है? 20 में इतना है, बोलो तो बताओ। आपको अगर परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो सैंपल कितना है? 20 में कितना मिला? 84/5 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये 5 नीचे जाएगा, तो 5 × 20, ये कितना आ गया? 84%। हाँ कनन बेटा सही है बेटा। डाउट है क्या बच्चों अभी भी? हाँ रंगा साहब सही है। किसी को डाउट है क्या? परसेंटेज प्योरिटी में पहले जो प्रोडक्ट की अमाउंट दे रखी है, उस अमाउंट को रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट से जनरेट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, उसको निकाल लो, फिर जो मास आया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल इनटू 100 करना है बस। चलिए, तो ये नीट का क्वेश्चन था, आप पुराने पेपर देखना, मिलेगा आपको कंफर्म ये। नेक्स्ट बात करें, देखो साहब, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 H2O एंड CO2, ये दिया है बेटा आपको। ठीक है, ये क्या कहता है?
कि 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, गिव्स, ये आपको कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 0.88 ग्राम CO2, then calculate percentage purity of CaCO3 sample। बताओ साहब। देखो बेटा सुनो, इक्वेशन बैलेंस है, बस निकाल लो हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, सुनो क्या कहता है ये कहता है, देखिए हमें 0.88 ग्राम CO2 चाहिए, है ना। तो CO2 का अगर मास देखो ना 44 होता है और ये होता है 100, तो 44 ग्राम CO2 मिल रही है 100 ग्राम CaCO3। तो आपको 0.88 कितने से मिल जाएगी, यूनिटरी मेथड लगाया तो कितना हो गया, 2 ग्राम आ गया। इसका मतलब एग्जैक्ट सैंपल आ गया मेरे पास। हाँ दादी सही है बेटा, सब कैसे आ रहे हैं आंसर, वेरी गुड। तो ये आ गया। अब सैंपल ऑफ मास आपको लेना है, तो परसेंटेज प्योरिटी बताओ साहब, 2/4 into 100 it will be 50%। क्या कुछ भेजे में जा रही है बात? अरे जो मैंने इधर से बात भेजी, क्या वो आपके भेजे में गई क्या? पहुंच गई, ठीक है। कैलकुलेशन से ही क्या कर दूं, चलो तो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये बताइए, देखो ये कहता है, ये इक्वेशन है, ये कहता है कि 50 ग्राम CaCO3 sample on hitting gives 5.6 liter CO2 at STP, then calculate percentage purity of CaCO3 sample। बताइए साहब। वेदांत छा गया हुए तू तो। देखो ले दे के सारा कुछ मोल कंसेप्ट ही है, जो मोल आपने सीखा ना वही अप्लाई करते हैं अपन, कुछ अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। देखो बच्चों सुनो, ये अगर बात करें CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2,
ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है। देखो ये इसका 100 ग्राम है, इसका वॉल्यूम दिया आपको, तो बेटा ये अभी 1 मोल है ना, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पर, याद करो 22.4 लीटर। ये बताया मैंने आपको, बताया ऐसा, तो बताइए। देखो 22.4 लीटर CO2 मिलती है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। तो 5.6 100 अपॉन 22.4 इंटू 5.6, ये चला गया 4 टाइम, यानी कितना आ गया 25 ग्राम आ गया। मुझे रियल अमाउंट पता लग गई, पता लग गई। अब निकालनी क्या है, परसेंटेज प्योरिटी। सैंपल कितना है 50, तो परसेंटेज प्योरिटी चेक करो। देखो 25 रियल अमाउंट, 50 सोल्व करने पर कितना आया 50%। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी? क्या परसेंटेज प्योरिटी कुछ समझ में आई? चलिए और ट्राई करते हैं। देखो ये है NH4NO3, इसको हीट करने पर हमें ये मिला, ठीक है। ये आपको दिया हुआ इसने, ये क्या कहता है कि 40 ग्राम सैंपल ऑफ NH4NO3 gives 5.6 liter N2O at STP. Then calculate percentage purity of NH4NO3. अभी मैं मतलब डाटा सिंपल ले रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। पहले हो गया सबसे? देखो क्या कहता है, आप अगर ध्यान दो, ये NH4NO3 है और ये N2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे 80 आएगा। इसका 1 मोल है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, ऐसा। तो 22.4 लीटर मिलता है 80 ग्राम से, तो 5.6 मिलेगा इससे, तो कितना हो गया 20 ग्राम। सैंपल है 40, तो बताओ परसेंटेज प्योरिटी 20 अपॉन 40 इंटू 100, दैट विल बी 50%। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुनिए साहब, मेरे पास एक इक्वेशन है बेटा, KClO3 हीट करने पर KCl 3/2O2, ठीक है। ये कहता है कि 4.9
9 ग्राम KClO3 on hitting gives KClO3 सैंपल है, ठीक है, on hitting gives 1.49 gram KCl and 0.03 mole of O2. Then calculate percentage purity of KClO3 sample. बताओ भाई। हाँ भैया देखिए कैसे करेंगे, सुनिए। देखो ये KClO3 है। अब आप जैसे करना चाहे वो आपकी इच्छा है। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, देखो पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16। सोल्व करोगे आता है 122.5 ग्राम, ठीक है ना, 122.5 ग्राम। अब चाहे तो आप सिर्फ KCl से कर लो, चाहे दोनों से कर लो, चाहे ऑक्सीजन से कर लो, आपकी इच्छा है ना, जिससे चाहे कर सकते हैं आप। तो चेक करते हैं, देखो KCl ले सिर्फ तो कितना 74.5 ग्राम आ जाएगा। तो सैंपल को भूलो, आपको इतना ग्राम KCl बनाना है तो बनाइए। देखो सबसे पहले 74.5 ग्राम KCl मिलता है 122.5 ग्राम KClO3 से, तो 1 मिलेगा 122.5 डिवाइडेड बाई 74.5, है ना। तो बताओ आपको 1.49 चाहिए, तो 122.5 74.5 1.49 सोल्व करेंगे। सोल्व करोगे तो बच्चों वैल्यू आएगी 2.45 ग्राम। सोल्व कर लेना, आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 2.45 ग्राम KClO3 सैंपल आ गया। ये कितना था 4.9, ये कितना है 2.45। परसेंटेज प्योरिटी 2.45 डिवाइड बाई 4.9 इंटू 100। सोल्व कर लेंगे। मैंने अभी न्यूमेरिकल में डाटा सिंपल इसलिए है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कैलकुलेट करना कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी समझ में आई आपको? कर सकते हैं आप क्वेश्चन इसके? हाँ जी कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो फिर बात को आगे बढ़ाई जाए। तो अब अपन बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट लेते हैं कंसेप्ट परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्रोडक्शन। ये क्या है? तो ये टर्म समझते हैं, परसेंटेज प्रोडक्शन या परसेंट यील्ड।
इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की चीज होती है बेटा, है ना। इंडस्ट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा काम की, इसको समझने की कोशिश कर। देखो सपोज मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी वाला ये कहता है कि इसकी जो एवरेज है ना साहब वो 25 आएगी, 25 किलोमीटर पर लीटर एवरेज, समझते हैं आप। लेकिन जब हमने उसको यूज ली, है ना, तो हमने क्या देखा, एवरेज तो 20 आ रही है ना। अगर 25 आ जाती तो 100% हो जाता, है ना। लेकिन आई कितनी, 20 आई, तो कितना परसेंट हुआ फिर एक तरह से देखो आप, मतलब वो जो बोल रहा था ना उसका हमें सिर्फ 80% ही मिला। ये बात समझ आई भाई, जो उसने बोला 25 किलोमीटर पर लीटर, अगर वो ही आ जाती तो इसका मतलब 100% आ गई हमारी, 1 पे 100/25, ठीक है। तो 20 पे ये हो गया, सोल्व कर लो आप, आ जाएगा, ठीक है। आपने 100 नंबर का पेपर दिया और आपके मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए 70, तो कितना परसेंटेज यील्ड हुआ आपका, 70% हुआ। और सुनिए, प्रिंटर होता है जिससे अपन फोटोकॉपी और निकालते हैं, है ना। तो प्रिंटर की अगर बात करें, है ना, तो जैसे मान लीजिए जो शॉपकीपर है जिसे हम लेके आए, वो कहता है कि साहब ये प्रिंटर 1 मिनट में आपको 40 कॉपी निकाल के देगा, है ना, कितनी, 40, ठीक है। ये उसने क्लेम किया, घर पे लाए, यूज लिया, तो हमने क्या देखा कि वो भैया 1 मिनट में तो वो तो 25 ही कॉपी दे रहा है, वो तो कितनी दे रहा है, 25। तो ये तो थ्योरेटिकल बोला उसने, प्रैक्टिकली तो 25 ही मिल रही है ना। तो कितनी हुई परसेंटेज, 25/40 इंटू 100, सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि कितनी परसेंटेज उसकी यील्ड है। चलिए एग्जाम्पल समझ में आए, क्या ये एग्जाम्पल समझ में आए, आगे लिखना भेजना पड़ेगा, तू भेजता नहीं है, तू नहीं भेजता। हाँ जी, क्या ये बात समझ में आ गई, अरे ये एग्जाम्पल समझ में आ गई क्या, आगे तो फिर आगे चलें, चलें आगे। चलिए अब अपन इसको अपनी केमिस्ट्री में कैसे यूज लेना है वो देखते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, देखो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये क्या लफड़ा है, देखो प्रिंटर ने थ्योरेटिकली बोला था 40 कॉपी देगा, वो थ्योरेटिकल बात थी, और हमने जो एक्चुअल देखा वो कितनी थी, 25 थी, ठीक है ना। अब जब आप केमिकल रिएक्शंस पे लगाएंगे तो एक्चुअल यील्ड तो गिवन होगी, गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना, ये गिवन होगी, और थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेट बाय एस, इसका कैलकुलेशन हमें करना है, ठीक है ना। देखो बेटा अपन ऑब्जर्व तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कोई प्लांट नहीं लगा रखा, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हमारे हाथ में कॉपी पेन या मार्कर है, तो कॉपी पेन और मार्कर से हम सिर्फ थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकते। क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं ना। थ्योरेटिकली आप ये कह दो कि इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, इंडिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है, अब वो बात
प्रैक्टिकली तब पता लगी जब वो फील्ड में खेले। समझ में आ रही बात? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, हमारे हाथ में सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें। हम कहते हैं साहब कोरोना अगले 1 महीने में खत्म हो जाएगा, हमने सोचा ऐसा, अब हो गया तो अच्छी बात है। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे ना वो सिर्फ क्या है, वो थ्योरेटिकल है, सॉरी हम कैलकुलेट थ्योरेटिकल करेंगे और क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, ठीक है। तो चलिए अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक लिखो, ये मैंने लिखा SO2 प्लस O2 SO3, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो ये कहता है कि 16 ग्राम SO2 gives 18 ग्राम SO3, then calculate percentage yield of reaction, ठीक है। ये इसने बोला है, ठीक है। 16 ग्राम SO2 gives 18 ग्राम SO3, then calculate percentage yield of reaction, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगेन सुनो बेटा, जब भी परसेंटेज प्योरिटी हो और परसेंटेज यील्ड हो, हमेशा काम आपका प्रोडक्ट ही आएगा पहले। तो इसको समझाता हूं मैं बेटा, सुनो। देखो ये SO2 है, ये हाफ O2 है, ये हो गया SO3। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, सल्फर का 32 होता है, तो 32 और ये 32 64 हो गया, और इसका आता है 80। देखो सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 60, ठीक है। थ्योरेटिकली आप क्या देख रहे हो, 80 ग्राम SO3 बनाने के लिए आपको 64 ग्राम SO2 चाहिए। कितना चाहिए, है ना? देखो 80 ग्राम SO3 के लिए 64 ग्राम SO2 चाहिए। तो 1 के लिए 64/80, ठीक है। तो आपको बनाना कितना है, 18 ग्राम। तो 18 के लिए कितना चाहिएगा, देखो 64/80, ये, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया बेटा, इसको सोल्व कर सकते हैं, बोलिए। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ रहा है, 18 आ गया, बोलो आ गया क्या? तो हमने ये जो निकाला वो थ्योरेटिकली निकाला ना, बोलो। हमने क्या निकाला, ये थ्योरेटिकल निकाला कि थ्योरेटिकली आपको कितना चाहिए SO2, 18 चाहिए ना, जबकि है कितना 16। इसका मतलब ये तो एक्चुअल है और ये थ्योरेटिकल है। तो क्या करोगे आप बताओ, 16/18 इंटू 100 सोल्व करें। तो देखो ये हो गया 9, ये हो गया 8। तो 1 मिनट बताओ, पहले इतना समझ में आ गया क्या? अरे इतना समझ में आ गया क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? हाँ 1 मिनट, इसको वापस करते हैं, कुछ गलत किया क्या, एक बार चेक कर लो। अच्छा मैंने ये 18 नहीं लिया, 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे गलती कर दी मैंने। देखो सुनो बेटा, क्या हुआ, देखो आप बताओ कि 64 ग्राम SO2 देगा 80 ग्राम SO3। एक बार वापस चेक कर लीजिए। तो 1 कितना देगा, ये देगा, है ना। तो 16 कितना देगा, 16 देगा कितना, कितना देगा
मुझे निकालना प्रोडक्ट का था, मैं रिएक्टेंट का निकाल दिया था। तो देखिए ये, तो इसको सोल्व करें 20 ग्राम, तो कितना देगा? 20 ग्राम SO3 देना चाहिए था, है ना, और दे कितना रहा है? 18 ग्राम, है ना। तो देखो परसेंटेज यील्ड क्या हो गई, देना कितना चाहिए था? 20, दे कितना रहा है? 18 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सोल्व करें आप, कितना आ गया? आप इस देखो एक बार जो क्या हुआ था उसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 16 ग्राम SO2 gives 18 ग्राम SO3। तो ये प्रोडक्ट की जो दी हुई है वो क्या दी हुई है? वो तो एक्चुअल दी हुई है। थ्योरेटिकली हम प्रोडक्ट निकालेंगे ना, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक्चुअली मैंने उसकी रिएक्टेंट के लिए कैलकुलेट कर दिया था, तो गलती हो गई थी। तो आप बताओ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो 64 ग्राम से कितना मिल रहा है? 80 मिल रहा है, 1 से इतना मिलेगा। आपने लिया कितना? 16, तो 16 से कितना मिलेगा? तो थ्योरेटिकली मिलना तो कितना चाहिए था? 20, लेकिन मिल कितना रहा है? 18 ही मिल रहा है। कुछ समझ में आई बात? हाँ, मिल कितना रहा है? कहाँ चेंज किया मैंने रिएक्शन में? हाँ भैया, तो देखो सुनो, क्या ये तो ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज यील्ड आपकी हो सकता है कुछ चीजें वेस्टेज चली गई हो, है ना। 100% यील्ड तो कभी आती नहीं है। क्या आपकी बाइक की या किसी गाड़ी की 100% आती है क्या एफिशिएंसी? हीट फॉर्म में लॉस हो जाएगा और सिवोसे फॉर्म में लॉस हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या? देखो वापस सुनो, हमें प्रोडक्ट को फोकस करना है। तो ये जो 18 ग्राम हमें दे रखा है SO3, ये कौन सी अमाउंट है? एक्चुअल। थ्योरेटिकली कितना मिल रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या किया, 18/20। एक दो और करते न्यूमेरिकल, आपको बात समझ में आ जाएगी। इसको नोट करो पहले आप। हाँ 20 थ्योरेटिकल निकाला ना, ये लिखा थ्योरेटिकली तो निकाला हमने। थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था? 20 ग्राम मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना रहा? 18। अब ये कम इसलिए मिला, हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी एस्केप कर गई होगी गैसेस फॉर्म में। हो सकता है उस एपरेटस की एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। भाई हमें मिलना कितना चाहिए था? आप ऐसे सोचो, देखो देखो, आपने कोई 100 मार्क्स का पेपर दिया, आपने अपनी तरफ से कैलकुलेट करके बोला कि भैया मेरे 95 मार्क्स आएंगे, और एग्जामिनर ने 90 दिए। तो आपने तो जो सोचा वो थ्योरेटिकल था, लेकिन वो कंफर्म तो वही होगा ना जो एग्जामिनर देगा। तो थ्योरेटिकली हमने ये निकाला कि मिलनी चाहिए थी 20 ग्राम, लेकिन मिली कितनी? 18। तो मिली तो 18 है ना। तो जो क्वेश्चन में दी होती है लिखा हुआ देखो, वो एक्चुअल होती है, और हम जो निकालते हैं वो थ्योरेटिकल निकालते हैं। हम कॉपी पेन लेके थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं बेटा, ये तो बोला था। हमारे पास एपरेटस थोड़ी है, हमारे पास कोई प्लांट थोड़ी लगा रखा है। इट कैन नॉट बी मोर, मतलब चलिए और क्वेश्चन करते हैं, समझाता हूं मैं आपको। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल से आपने अभी जैसे प्योरिटी का किया था, एक दो करोगे तो अपना दिमाग में सेट बैठ जाएगा, घबराओ मत। जैसे देखो सुनो, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये लिखी हुई है, ठीक है। ये कहता है कि 50 ग्राम CaCO3
gives 20 gram calcium oxide, then calculate percentage yield of reaction. 50 ग्राम कितना दे रहा है? 20 ग्राम। तो बताइए भैया, तो पहले ये चेक करो कि आपको 50 से मिलेगी कितनी थ्योरेटिकली। ये जो दे रखा है वो तो ऑब्जर्व है, थ्योरेटिकली कितनी मिलनी चाहिए थी? रिया सहगल, ठीक है बेटा। देखो सुनो, क्या करेंगे बेटा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक। ये 100 ग्राम, ये 56 ग्राम, ठीक है। तो आप चेक करो, देखो कि 100 ग्राम CaCO3 से कितना मिलता? 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो 1 से कितना मिलेगा? तो 50 से कितना मिलना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन मिलना कितना चाहिए? 28 ग्राम मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना? 20 मिला ना। अरे मिलना चाहिए था 28, मिला कितना? 20। तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या हो गई? 28 पे 20 मिला, 100 पे कितना मिलेगा? सोल्व कर लीजिए। क्या समझ में आया? प्रोडक्ट की जो अमाउंट दी होती है वो ऑब्जर्व है, हमें थ्योरेटिकल निकालनी पड़ेगी। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? चलिए और करते हैं क्वेश्चन। देखो सुनो, मैं कह रहा हूं 2x प्लस 3y, ये कहता है 3z, ठीक है। तो ये कहता है 2 मोल ऑफ x, 2 मोल ऑफ y gives 1.75 मोल ऑफ z, कैलकुलेट परसेंटेज yield of reaction। बताइए। तो Z के 1.75 तो इसने दिए हैं, वो तो ऑब्जर्व किया इसने, और हमें थ्योरेटिकली निकाल के देना है। अब जब दो रिएक्टेंट आ जाए तो आपको यहां पर LR वाला फंडा लगाना पड़ेगा। LR का फंडा लगाओ। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले जैसे ही दो रिएक्टेंट आ जाए, आपको LR मैंने पढ़ाया है, स्टोइकियोमेट्रिक है 2 3 3। देखो गिवन कितना है? 2 और 2 0। आफ्टर रिएक्शन क्या बताया था मैंने?
2 माइनस 2x क्या करते हैं, जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करके गिवन में से माइनस करना है। 2 माइनस 3x और ये कितना हो गया, 3x हो गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो कैसे निकालेंगे बताओ, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो वैल्यू ऑफ x कैसे निकालते हैं, गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो देखो इसके गिवन 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसके गिवन 2 डिवाइडेड बाय 3, जो छोटा होता है उसको कैलकुलेट करना होता है ना। तो x की वैल्यू ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये मैंने पढ़ाया LR में, ठीक है। तो x पता लग गया, तो क्या हो गया 3 इंटू 2/3 यानी कितना आ गया 2 आ गया। सीधा हमें प्रोडक्ट पे चलना चाहिए, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है। तो थ्योरेटिकली कितना मिलना चाहिए था 2 और मिल कितना रहा है 1.75। अरे मिल रहा है क्या, तो बताओ परसेंटेज यील्ड कितनी हो गई, मिलना चाहिए था 2, मिला कितना 1.75 इंटू 100 87.5%। सुनो बेटा, जब भी दो रिएक्टेंट हो तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके 2 दिए हुए हैं, याद करो लिमिटिंग रिएजेंट मैंने पढ़ाया था आपको 2 माइनस 2x, ये देखो ऊपर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर 3 ये 2 है माइनस 3x x निकालना सिखाया था, गिवन अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बात की थी हमने, ठीक है ना। तो अब अगर आप कोई बोले कि मैं 1 कहां में ले लूं, तो बेटा 1 कहां में लोगे ना, तो सोचो 2 माइनस 3 इंटू 1, तो -1 बचेगा, -1 नहीं रह सकता, x हमेशा छोटी वैल्यू लेनी है। तो अभी तो हमें सीधा प्रोडक्ट की फोकस करना था, ये तो पूछा ही नहीं, तो x की वैल्यू रखी, तो मिलना कितना चाहिए था 2 और मिला कितना 1.75, निकाल ली। अरे समझ में आया क्या?